नमस्कार, जय श्री कृष्ण। छठे घर से संबंधित विषय के बारे में हम प्रवेश करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने आपके साथ जो वीडियोस दिए हैं, पंचम भाव को लेकर के दिए हैं। और हाँ, पंचम भाव गहरा भाव है, उसी प्रकार जीवन में छठा भाव उससे भी कहीं गहरा है। सबसे पहले हम आपको बता दें कि छठे भाव से विचारणीय विषय क्या है। जीवन में प्रत्येक व्यक्ति के 6 शत्रु होते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर। ये आंतरिक शत्रु हैं और इन शत्रुओं से संभवतः कोई विरल ही बचा है। योग और योग्य गुरु की कृपा से इन 6 विकारों से कोई बच सकता है, अन्यथा नहीं। तो मैं आपको ये पहले बता दूं कि छठे घर से विचारणीय शत्रुओं का विषय विशेष होता है, लेकिन उसके अलावा भी जन्म कुंडली में छठा घर रोग भी होता है, कर्ज भी होता है, मानसिक क्लेश, आर्थिक क्लेश, जीवन के प्रत्येक मोड़ों पे समस्याएं, प्रॉब्लम्स का भी घर है छठा घर। आपको कोई घाव लगा है, जख्म है, कितने जख्म हैं जीवन में, इसके बारे में देखना हो तो आप छठे घर से देखेंगे। और बाधाएं कितनी हैं आपके जीवन में। याद रखिए, जिस व्यक्ति के जीवन में बाधा नहीं है वह व्यक्ति कभी सध नहीं सकता। बाधा ही जीवन को वास्तव में साधा बनाता है। दुर्घटनाएं, अवसाद, मानसिक अवसाद, षड्यंत्र और घोटाला, बंधन, जीवन में अभाव, क्रूर कर्म, सेवा का लाभ कितना मिलेगा, छठे घर से देखा जाता है। अभी हम इस विषय में आपको धीरे से लेकर चलेंगे और हम जानते हैं कि हमारे जो दर्शक हैं, नियमित रूप से जो वीडियोस देखते हैं, सीखते हैं, वो जरूर से जरूर ये पूरा वीडियो देखेंगे और जानेंगे। किसी के अंदर दंड देने की क्षमता का विचार छठा भाव ही करता है। मानसिक संतुलन यानी स्थिरता, स्टेबिलिटी, अगर छठे भाव से देखना हो तो देखा जा सकता है। स्पर्धा, किसी के साथ स्पर्धा यानी कंपटीशन, कंपटीशन में पास होना या ना होना, यह छठा घर ही बताता है। और मनुष्य जाति के 6 रिपु होते हैं, ये मैं पहले बता चुका हूं। आपने कहीं पूंजी निवेश किया है, धन इन्वेस्ट किया है, या फिर उधार दिया है, उधार दी गई रकम मिलेगी या नहीं मिलेगी, यह छठे घर से देखा जाता है। उधार की दी हुई रकम डूब जाना छठे घर से देखा जाता है। और पत्नी के द्वारा जीवन में कितना व्यय होगा, वो छठा घर बताता है। अथवा जीवन में पत्नी को भौतिक सुख सुविधाएं कितनी होंगी, यह छठा घर बताता है। और यहां पर कौन सा ग्रह आपको बहुत प्रबल पराक्रमी बनाएगा, ये सब बातें हम आपके साथ करेंगे। तो स्वास्थ्य से संबंधित अगर विचार किया जाए तो छठे घर से ही देखा जाता है, क्योंकि रोग है तो स्वास्थ्य उसका विपरीत है। इसलिए छठा भाव व्यक्ति के स्वास्थ्य का संयोजक है। कैसा दृष्टिकोण है सेहत के प्रति देखना है, कितना कोई जिम्मेदार है अपने स्वास्थ्य के प्रति, तो छठा घर बताता है। रियलिटी में आपको बताएं तो छठे घर का
कारक भी मंगल ही है, तीसरे भाव का कारक भी मंगल ही है। छठे घर में प्रायः चंद्रमा, बृहस्पति, बुध आदि व्यक्ति को मानसिक असंतोष, पीड़ा, परेशानियां दिया करते हैं। तो दिनचर्या किसी की कितनी बढ़िया है वो छठे घर से देखा जा सकता है। आपकी आदतें, कार्यशैली, इन सब के बारे में आपका जीवन संपादन कैसा है, किसी की कुंडली में अगर देखना है तो छठे घर से आप देख सकते हैं। ये भाव शत्रुओं, विरोधियों और कानूनी मामलों से जुड़ा हुआ होता है। यदि आपको किसी की कानूनी प्रक्रियाओं के बारे में कुंडली देखना है तो छठे घर से ही देखना है। अब हम यहां चर्चा एक एक विषय को लेकर के करेंगे और यहां से सेवा परायणता भी देखी जाती है। दूसरों की मदद करने और सेवा भावना से जुड़े होने की भावनाओं का भी दर्शन छठा भाव करवाता है। कुल मिलाकर के छठा भाव व्यक्ति के जीवन में स्वास्थ्य, कार्य, सेवा और शत्रुओं के प्रति दृष्टिकोण को दर्शाता है। यहां आपको मैं बता दूं, छठे का स्वामी आठवें में चला जाए, विपरीत योग, शत्रुहंता योग इत्यादि बन जाता है। 12वें घर का स्वामी 8वें में चला जाए या 8वें घर का स्वामी 12वें में चला जाए या 12वें, 8वें, छठे घर के स्वामी कहीं एक जगह पर बैठ जाए, उनको कोई शुभ ग्रह ना देखता हो, तो व्यक्ति में साहस, पराक्रम, बल के साथ साथ धन कमाने की और स्पर्धा में आगे बढ़ने की बड़ी योग्यता होती है। यदि किसी व्यक्ति का छठा घर खराब है तो शॉर्ट में मैं बता दूं कि छठे घर को सही करने का उपचार यदि कुछ है तो वो है सेवा। और छठे भाव से संबंधित मंगल के प्रति आदर, सत्कार और उपासना, भाई बंधुओं के साथ किसी भी प्रकार से अनबन न करना, ये छठे भाव की मजबूती का प्रकार बनता है। शत्रु आपको हानि तब पहुंचा सकते हैं जब आप में भाई बहनों और अपने कुटुंबियों, मित्रों में अनबन हो तो बाहर के लोग आपको हरा सकते हैं। इसलिए छठा घर यदि मजबूत करना हो तो अपने भाई और मित्रों के साथ सहयोगी भावना बना करके रखिएगा। कुंडली में 3 त्रिसडाय कहे गए हैं, या यूं कह लो कि ये 3 किसी व्यक्ति के जीवन में मजबूत हो जाए तो वो हर अभाव को भाव में बदल देता है। तृतीय, छठा और 11वां, ये 3 भाव व्यक्ति के जीवन में त्रिसडाय कहे जाते हैं। यदि ये तीनों व्यवस्थित हैं तो आपकी जिंदगी वास्तव में प्रसिद्धि को प्राप्त करने में सफल हो जाएगी। चलिए, छठे भाव को लेकर के हम आगे कुछ और चर्चा करें, उसको समझेंगे। छठे भाव में मंगल बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति के अंदर साहस बहुत होता है। वो अपने हाथ से गोली और बारूद चलाने में डरेगा नहीं, बहुत साहस। इसलिए छठे भाव में मंगल बैठा हो जिसका, तो
अष्टम दृष्टि से लग्न को देखेगा। लिहाजा इस व्यक्ति को निर्भीक कहना चाहिए और इस व्यक्ति के मंगल प्रबल होने के कारण व्यक्तिगत रूप से यह शख्स किसी भी कंपटीशन में आगे बढ़ने में सफल हो सकता है। बुध अगर छठे घर में बैठा है तो प्रायः मानसिक अवसाद देता है, चिंता, भ्रम इत्यादि भी देता है और कभी कभी तो ऐसा व्यक्ति मूढ़तापूर्ण हरकतें करता। और जब यदि छठे घर में बुध बैठा है तो उस व्यक्ति को कोई भी आदमी ठग सकता है, बशर्ते बुध पर शुभ ग्रह की दृष्टि ना हो। लेकिन हां, ऐसा व्यक्ति धनवान भी होता और संगीत प्रेमी भी होता है। छठे घर में सूर्य का होना बेशक जातक को पिता से इतना सुख नहीं मिल पाता, अथवा यूं कहें कि पिता को यह सुख नहीं दे पाता, क्योंकि सूर्य को पिता भी कहा गया है। तो अगर छठे घर में सूर्य बैठे हैं तो व्यक्ति के तीसरे घर को मजबूत होना चाहिए। अगर तीसरा घर मजबूत नहीं है तो उस व्यक्ति को पिता और भाई का सुख कम होगा। आप चाहे तो प्रैक्टिकल देख लीजिए। देखिए, छठे से अगर हम गिनती करें, मान लो सूर्य यहां बैठा है, तो सूर्य से दसम भाव जाकर पिता के बारे में देखा जा सकता है। तो यहां से गिनती किया अगर, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो गया पराक्रम। अर्थात यदि तृतीयेश मजबूत हुआ तो पिता का सुख, यदि यहां पर बढ़िया ग्रह बैठे हैं तो पिता का सुख, यदि यहां चंद्रमा देखते हैं तो पिता का सुख, बृहस्पति देखते हैं तो पिता का सुख मिल सकता है। अन्यथा छठे घर में सूर्य आदमी को प्रबल बनाते हैं और ऐसा व्यक्ति साहसी, जगत में अपना नाम पैदा करने वाला होता है। वह बात भिन्न है कि इसे सिर पीड़ा, गैस पीड़ा इत्यादि रहा करती है। यहां ये बात और समझना है कि अगर लग्न सिर है तो मुख, बाणी, जिह्वा, दंत पंक्तियां द्वितीय भाव है और तीसरा भाव भुजा है तथा कंठ भी है। चतुर्थ भाव व्यक्ति का जो उरु प्रदेश है, हृदय प्रदेश है, छाती यानी चेस्ट है। ये पंचम भाव पेट है, नाभि चक्र है और छठा भाव व्यक्ति के गुप्त पेड़ों के स्थान से नीचे गुप्तांग का भाग भी होता है। इसलिए सूर्य यदि यहां बैठे हैं और निर्बल हो जाए, सूर्य का प्रभाव, सूर्य को शनि इत्यादि की दृष्टि प्रभावहीन कर दे, तो व्यक्ति की हड्डियों में, आंखों में, दांतों में पिता के साथ अवसाद और प्रॉब्लम्स रहती ही रहती है। यहां पर मैं और बता दूं कि छठे घर में चंद्रमा का होना जातक की मां या तो फिर नवम घर में बृहस्पति बैठा हो। क्यों? क्योंकि चंद्रमा से चतुर्थ भाव से मां का विचार, सुख का विचार किया जाता है। यदि नवम घर मजबूत नहीं होगा, अच्छा नहीं होगा, तो जातक का भाग्य मां के कारण बाधित हो जाएगा। वाहन, मकान, कृषि योग्य भूमि इत्यादि पर जातक के शत्रुओं का कब्जा हो सकता है। जातक अपने देश में न रहकर परदेश में, प्रवास में रहता होगा, तो ऐसी अवस्था आ सकती है। चंद्रमा चतुर्थ का कारक है
और चतुर्थ का कारक चंद्रमा छठे बैठ जाना अर्थात शत्रु, रोग, ऋण के भाव में मां के साथ ही अवसाद दे देता है। प्रयास करके देखिएगा। और यदि उस चंद्रमा पर कहीं कोई और ग्रह बाधा डाल दे, मान लो चंद्रमा छठे घर बैठा, चौथे घर शनि बैठा, तो मां का सुख तो विनष्ट हो जाएगा, क्योंकि शनि यहां से तीसरे दृष्टि चंद्रमा को देखेंगे, विषम विषाक्त योग पैदा कर देंगे। तो जातक के चेस्ट प्रॉब्लम, हार्ट प्रॉब्लम इत्यादि दे देगा और उसका मनोबल बहुत डाउन हो जाएगा। उसको चाहिए, यदि छठे घर में चंद्रमा बैठा है तो उस व्यक्ति को हमेशा अपने चारों तरफ ऐसी ऊर्जा बना के रखना चाहिए जो उसके अनुरूप हो, मतलब विरोधी ना हो। प्रैक्टिकल रूप से देखिएगा, यदि आपकी प्रशंसा करने वाला कोई व्यक्ति आपको आगे बढ़ा सकता है तो वही आपका सबसे बड़ा हितैषी होगा। कहने का अभिप्राय है कि छठे घर में चंद्रमा बैठा हो तो मनुष्य बहुत जल्दी भयभीत हो जाता है, अवसाद ग्रसित हो जाता है। तो ऐसे में उसका मित्र कोई उसको बलवान बना सकता है, ऐसे में उसको कोई प्रमोट कर सकता है। तो किसी के शब्द, मतलब आपके हितैषी वही हैं जो आपका मनोबल बढ़ाएं, अन्यथा आपका मनोबल डाउन हो जाएगा। मैं उन मां बाप को कहूंगा जिन लोगों के बच्चों के चंद्रमा छठे घर बैठे हैं, उनको अपने बच्चों के मनोबल को बढ़ाने का हमेशा प्रयास करता रहना चाहिए। तो छठे घर में चंद्रमा का आना अर्थात मन का खराब होना, मन के ऊपर शत्रुओं का दबाव, रोगों का दबाव, चेस्ट इंफेक्शन, पानी से खतरा, जल जंतुओं से भय इत्यादि भी संभावित है। यदि नवम घर मजबूत हो जाएगा तो मां का सुख पैदा हो जाएगा। अच्छा, यदि नवम घर में, क्योंकि चंद्रमा से चतुर्थ भाव, यदि यहां चंद्रमा बैठ जाए, मैं बैठा कर दिखाता हूं। चंद्रमा चूंकि इस घर का कारक हो गया, अब ये है चंद्रमा यहां आकर बैठ गया तो क्या हो गया, रोग ऋण शत्रु से बाधित हो गया। अब ये व्यक्ति थोड़ा लापरवाह टाइप का हो जाएगा अपने घर से, और मां के साथ मां की बात ही नहीं मानेगा, तो मां ऐसे बच्चे से परेशान हो जाएगी। अब आइए देखते, चंद्रमा से चतुर्थ घर, 1 2 3 4, 4 घर आगे, यानी 3 घर आगे यदि यहां पर कोई शुभ ग्रह बैठ जाए, मान लो यहां सूर्य का बैठना भी बढ़िया है, शुक्र का बढ़िया है, बृहस्पति का बढ़िया है बैठना, बुध का बैठना भी बढ़िया है। लेकिन यदि बृहस्पति बैठ जाए तो फिर माता पिता के सुख को बढ़िया कर देगा। अब चाहे यह चंद्रमा छठे है, फिर भी जातक के अंदर साहस पैदा कर देगा। जातक में योग्यता ही जातक को शत्रुओं को मात देने में सफलता बना देगी। तो इस अवस्था में चंद्रमा छठे घर में बैठने पर जातक को कुछ बुराइयों से बचाया जा सकता है। यहां पर मंगल का बैठना मैं पहले कह चुका हूं, जातक को बलवान बनाता है। बुध का बैठना, यदि बुध नीच का हो जाए तो बुरा करता है, लेकिन बुध मिथुन या कन्या में बैठा हो यहां पर, तो ऐसा व्यक्ति सब कुछ जानते हुए भी, किसी की गलतियां जानता है लेकिन उसको इग्नोर कर देगा, उसको माफ कर देगा, क्षमा कर देगा। बुध छठे घर में बैठा होगा तो जातक जानबूझ के गलतियां करेगा, उसको मालूम होगा कि मैं गलती कर रहा हूं और इसका क्या परिणाम होगा, संभवतः रिस्क लेने की क्षमता उसमें हो जाती है। तो छठे घर में बुध का होना, जो जिन राशियों पर मैंने बताया, कुछ अच्छा फल देगा, परंतु ऐसे लोगों को संगीत का सहारा जरूर लेकर रहना चाहिए। और यदि बुध प्रभावित हो गया, खराब हो गया, तो व्यापार और वाणी खराब हो जाएगी। जब बुध छठे घर बैठा होगा
तो वाणी और व्यापार से दुश्मन पैदा हो जाएंगे। आप बोलेंगे तो आपके शत्रु पैदा हो जाएंगे। वे ऑफ टॉकिंग को संभाल के रखें। इसके लिए बहन, बुआ, मौसी और साली, इन संबंधों को मजबूत रखना होगा। तथा छठे घर में बुध बैठने पर व्यक्ति को मां भगवती दुर्गा की उपासना करना ठीक रहेगा। ऐसा व्यक्ति यदि अर्गला स्तोत्र, चंडी कवच इत्यादि पढ़े तो उस व्यक्ति को शत्रु पराजित नहीं कर सकते, नहीं तो नुकसान तो होगा ही। यदि यहां बृहस्पति बैठ जाए तो बृहस्पति बैठने से कुछ ऐसे रोग जो स्वेलिंग दे देते हैं, आंतों में प्रॉब्लम दे देते हैं, ये किडनियों का स्थान भी है। सो अगर बृहस्पति यहां बढ़िया ना हुआ और बृहस्पति से ठीक नवम घर अगर मजबूत हुआ तब तो रोगों से ठीक रहेगा, क्योंकि बृहस्पति से नवम भी बृहस्पति का प्रभाव दर्शाता है। यदि द्वितीय भाव में शुभ ग्रह बैठे होंगे तो बृहस्पति की अशुभता से बृहस्पति की रक्षा हो जाएगी और आपका धन वैभव, एक बार आपको धोखा जरूर मिलेगा लेकिन फिर भी एकत्र कर लेंगे आप धन वैभव संपत्ति। छठे घर में बृहस्पति अगर बैठा है तो दूसरे घर को जरूर मजबूत देखना और दूसरे घर को मजबूत जरूर करना। इन घरों को मजबूत कैसे करेंगे हम अगले वीडियोस में बताएंगे बातें। यह प्रैक्टिकल है और सहज में जो मैं आपके साथ दे रहा हूं, जो मुझे इंट्यूशन पावर मिलती है उसके माध्यम से दे रहा हूं। शुक्र छठे घर में बैठ जाए तो शुक्र से सप्तम घर मजबूत होना चाहिए। शुक्र के मित्र ग्रह अगर सप्तम में हैं तो जातक को छठे घर के शुक्र से हानि होने वाली कम हो जाएगी और वो बच जाएगा। और छठे घर में शुक्र होने पर सदैव जातक को स्त्री संबंधियों से सावधान रहना चाहिए, खास तौर से साली हो या फिर अपने पत्नी की सहेली हो या फिर मौसी के संबंधी हो या फिर खास तौर से बहन इत्यादि के घर, ससुराल इत्यादि के पक्ष में सचेत रहना चाहिए। ऑफिस इत्यादि में जहां आप काम करते हैं उनसे सचेत रहना चाहिए। तात्पर्य क्या है, छठे घर का शुक्र यदि है तो व्यक्ति को लंगोट मजबूत रखना चाहिए, नहीं बदनामी मिलेगी और उसकी हानि होगी, यश कीर्ति में आपको बाधा मिलेगी। तो छठे घर में शुक्र बैठ करके जातक को बदनामी, कलंक इत्यादि देता है। यहां शुक्र अकारक हो जाता है, अभिप्राय यह भी है कहने का। चलिए अब यहां शनि बैठ जाए तो संभवतः जातक को यदि नीच के शनि यहां बैठे तो ब्लड इंफेक्शन इत्यादि हो सकते हैं। ठीक है, शनि यदि छठे घर में बैठे हैं तो 12वां घर और लग्न मजबूत होना चाहिए। यानी कि छठे घर से 12वां घर पंचम भाव पड़ता है, तो पंचम यदि बढ़िया होगा और लग्न बढ़िया होगा तो छठे घर का शनि व्यक्ति को किसी के साथ भी कंपटीशन करने में जिता देगा, नहीं तो ऐसे व्यक्ति को कंपटीशन में हार का सामना करना पड़ सकता है। अपनी कुंडली देख लीजिएगा। हां, राहु यहां बैठ करके आदमी को अशांति, भ्रम इत्यादि जरूर दे देगा। इसलिए राहु छठे घर में बैठे हुए हो तो दसम घर में कोई शनि, केतु, हालांकि केतु यहां हो नहीं सकते, पर राहु से मित्र ग्रह दसम घर में, सप्तम घर में, द्वितीय घर में हो तो व्यक्ति को राहु कभी भी नुकसान नहीं देगा। चूंकि मंगल यहां पर
प्रबल होते हैं, तो केतु का भी प्रभाव यहां अच्छा होगा, बशर्ते केतु धनु राशि, मीन राशि तथा वृश्चिक राशि में व्यक्ति को सफलता अधिक देते हैं। केतु किस कंडीशन में है? ये रहा 9 ग्रहों का प्रभाव छठे घर में। अब जातक के जीवन में छठे भाव का स्वामी यदि जातक के चंद्रमा अथवा लग्नेश अथवा सूर्य के साथ बुरी स्थिति में हो तो जातक अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत नहीं रहता, अपने शत्रुओं के प्रति सचेत नहीं रहता, अपनी वाणी के प्रति सचेत नहीं रहता। क्या करे? इस अवस्था को ठीक करने के लिए छठे घर की स्थिति को, जो वहां का स्वामी है, जो आपके चंद्रमा को, सूर्य को और लग्न को परास्त करने की टोह रखता है, तत्काल अपनी लग्नेश या लग्न के कारक या चंद्र लग्नेश या फिर सूर्य लग्नेश को मजबूत करें। क्या करना चाहिए? आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ, सूर्य भगवान की उपासना, पिता की सेवा और विशेष तौर से जल जंतुओं को तथा रोगियों को आप कुछ दें तो आपको बचाया जा सकता है परेशानियों से, क्योंकि छठा घर रोग है। अब छठा घर कहीं ना कहीं वकील, कानून आदि भी है। अगर इनसे बचना है तो आपको मंगल की सेवा, सूर्य की सेवा के द्वारा मजबूती बना लेना चाहिए। बहुत लंबा वीडियो एक में हो जाएगा, तो यह यहां पर हम विराम दे देंगे, लेकिन छठे घर के अन्य कारणों को, दिनचर्या, कार्यशैली और जीवन में जिनके साथ स्पर्धा है, कंपटीशन है, उन सब के बारे में जानेंगे अगले वीडियो में। यहां विराम लेते हैं। छठे भाव के इस विशिष्ट प्रकरण को आप देखते रहिए, कंटिन्यू देखते रहिए। श्रृंखलाबद्ध तरीके से हम समझाने का प्रयत्न करेंगे और यह प्रयत्न अनुभव से युक्त तथा भगवती की अनुकंपा से सफल हो सकता है, क्योंकि मैं प्रयत्न तो कर सकता हूं लेकिन कृपा के बिना सफल नहीं हो सकता हूं। तो आप लोगों का विश्वास मां भगवती की कृपा से मजबूत बने, ऐसा प्रयास हम आगे करेंगे। छठे भाव के ऊपर यह संदर्भ देखते रहिए। विदा लेते हैं, पुनः मिलेंगे। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।